चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में कांग्रेस पदाधिकारी ने पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को गैस किल्लत दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रवक्ता नवरत्न जी नगर ने बताया कि कलेक्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, खाली गैस टंकी के साथ प्रदर्शन भी किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज जो गैस की समस्या अभी पिछले 8-10 दिन में गहराई है और उसकी वजह से आम गरीब तबका वो सबसे ज़्यादा परेशानी में है। सिलेंडर बिक रहे हैं, वो पूरी तरह से ब्लैक मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, गरीब उसको खरीद नहीं पा रहा है। और हालात ये है कि मैं भी गांव में गया तब लोग वहाँ पर, मुझे कल का ही मैं आपको किस्सा बताऊँ, मैं बस्सी गांव में गया, वहाँ रैगर समाज के मोहल्ले में जब मैं निकल रहा था तो 2 महिलाएं अपने लकड़ियों को अपने काट रही थी वहाँ पर और उनके टुकड़े कर रही थी। तो मैंने उनसे रुक कर के पूछा कि भाई जी ये क्या कर रहे हो, कि गैस खत्म होगी जो लकड़ियों को काम चलाना पड़ी। उन्होंने अपनी देशी भाषा में कहा गैस जो हमारी बुक हो नहीं रही है। निश्चित रूप से सर्वर ठप है, ओटीपी ठप है। सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, सबके स्विच ऑफ है फोन, सर्वर ठप है, आपका ओटीपी आ नहीं रही है और बार बार नए आदेश कर रहे हैं। हालात ये है कि रेस्टोरेंट, होटल ये सारे के सारे ठप होते जा रहे हैं और गरीब आदमी जो कमर्शियल गैस से अपना जीवन यापन कर रहा था, छोटा मोटा अपने चाय का ठेला लगा करके, कचौरियाँ बेच करके, जो भी वो बेच सकता था इनसे, वो सारे के सारे ठप हो गए। सरकार ने केवल प्राथमिकता दी है, वो अच्छी बात है, हॉस्पिटल को और अपने शिक्षा केंद्रों को, अन्नपूर्णा रसोई को उन्होंने दी है, वो बात ठीक है। लेकिन आम आदमी जो पीड़ित है वो आज बुरी तरह से प्रताड़ित है और सरकार कोई ध्यान दे नहीं रही। अभी पिछले आपने ध्यान हो तो यूरिया की लाइनें लगी, डीएपी के लिए लाइनें लगी पहले अपने, और प्रधानमंत्री इसके बारे में कोई ठोस निर्णय कर नहीं पा रहे। जिस तरह से ईरान और अमेरिका का, इजराइल का जो झगड़ा चल रहा है और उसके अंदर मूकदर्शक बने हुए हैं, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम विदेश नीति में जो हमारा एक दबदबा था अपने इंदिरा गांधी के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में, वो इस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में अमेरिका में जो एप्सिन फाइल है वो पूरे विश्व में चर्चित है। उसके अंदर न मालूम क्या नस दबरी हमारे प्रधानमंत्री जी की, अमेरिका जो निर्णय कर रहा है वो उस निर्णय के ऊपर वो प्रधानमंत्री जी अपने हमारे चल रहे हैं और उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। और अभी हालात ये है कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका से भी लड़ रहा है, इजराइल से भी लड़ रहा है और एक तरह से विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है उसके अंदर एक आकलन आ रहा है कि बहुत बड़ी किल्लत अभी तो गैस की शुरू हुई, आने वाले समय हो सकता है डीजल और पेट्रोल की। क्योंकि आपको ध्यान है स्ट्रेट जो होम्यूज जो हमारा रास्ता है, कॉरिडोर है, उसको पूरी तरह से ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। बमुश्किल जो कभी कभी हमारा टैंकर जो वहाँ से गुजरने दिया ईरान का, क्यों हमारे पुराने रिश्ते, तो हमारे प्रधानमंत्री उस ईरान के रिश्ते को भी खराब कर रहे हैं और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए और सिलेंडर हो गया गायब। ये आज नारा पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आज जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के नेतृत्व के अंदर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के नाम पर, इस गैस की आपूर्ति को शीघ्र से शीघ्र बहाल किया जाए और इस जनता को राहत दी जाए। क्योंकि सुबह उठते ही जीवन शुरू होता है, गैस से शुरू होता है। रात को जब आदमी सोता है तब जाकर के वो इस गैस की जो है उस लो बंद होती है, उसके साथ ही वो अपना जीवन पूरा 24 घंटे उसके निकलते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान है, पवित्र महीना अभी रमजान का भी चल रहा है, अभी गणगौर का बहुत बड़ा महोत्सव है, नवरात्रि सामने आ रही है, तो ये गैस की खपत और ज़्यादा बढ़ेगी। और चित्तौड़ जो है अपना पर्यटक स्थल भी है, कालिका माता मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर भी लोग आएंगे जाएंगे और काफ़ी दिक्कत है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं।